जी नमस्कार, रू स्टडी आई में आपका स्वागत है। MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालनालय प्रशिक्षण अधिकारी मध्य प्रदेश जीके एक ही क्लास और MP जीके का खेल खिलाफ। जी हाँ साहब, गारंटी वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपकी एग्जाम की तैयारी में रामबाण साबित होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की ओर। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब लागू किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2011। तो भाई साहब मध्य प्रदेश की अन्य नीतियां देख लीजिए। मध्य प्रदेश की जैविक कृषि नीति 2011, मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण नीति 1999, मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 1995, मध्य प्रदेश खेल नीति 2005 की है और मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी जैविक नीति 2006 की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा सामान्य ज्ञान देख लीजिए। मध्य प्रदेश को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, टाइगर प्रदेश, हीरा प्रदेश, नदियों का मायका, वनों का राज्य, तेंदुपत्ता राज्य, तेंदुआ राज्य, गिद्ध राज्य, वुल्फ स्टेट या भेड़िया राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, घड़ियाल राज्य, चीता राज्य आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ जिलों की या प्रदेश की कुछ राजधानियां हैं, जैसे प्रशासनिक राजधानी जो कि भोपाल को कहा जाता है, संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है, आर्थिक एवं खेल राजधानी इंदौर जिले को कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को, संगीत राजधानी मैहर को और चित्रकला राजधानी भीमबेटका को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आप मध्य प्रदेश या MPG के पढ़ रहे हैं तो आपको उसका क्षेत्रफल बिल्कुल पता होना चाहिए, 308,252 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है? तो भाई साहब अशोक स्तंभ है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है, जिसका साइंटिफिक नेम फाइकस बेंगोलेंसिस। राजकीय पशु बारहसिंगा रुशवर्ष डुआउसेली। राजकीय पक्षी दुधराज या शाह ए बुलबुल। राजकीय मछली महासी टोर प्यूटीटोरा। राजकीय पुष्प सफेद लिली या लिलियम कैंडिमो। ठीक है, मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, 3 स्थल है। खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप और भीमबेटका। खजुराहो के मंदिर जिसको 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया, जो कि चंदेल शासकों के द्वारा यहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराया गया था। सेकंड स्थल सांची का स्तूप, 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है। ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। पूछ लेते हैं किसकी खोज किसने की? तो 1818 में जनरल टेलर के द्वारा सांची स्तूप की खोज की जाती है। और यूनेस्को द्वारा कब शामिल किया गया? तो 1989 1990 में किया गया। भीमबेटका जो कि लेटेस्ट या हाल में ही यूनेस्को में शामिल हुई है 2003 में। ठीक है, भीमबेटका की खोज किसने की? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा। किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है। और कब शामिल किया गया? तो 2003 में किया गया। हो सकता है आपकी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया? एग्जाम पास है भाई साहब, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1930 में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अन्य उद्योग देख लीजिए। पहली सीमेंट फैक्ट्री बानमोर मुरैना में स्थापित की गई। दिया सिलाई उद्योग या बिस्किट का मंगाराम फैक्ट्री ग्वालियर जिले में स्थित है। लाख बनाने का कारखाना उमरिया में है। ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई जिले में स्थित है। छिंदवाड़ा में है शाही कारखाना। घड़ी उद्योग बैतूल में है। पहली कपड़ा मिल बुरहानपुर में। महू में छाता उद्योग। पहली चीनी मिल जावरा रतलाम। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड गुना जिले में स्थित है। एक बार लिखा हुआ देख लीजिए। महू जहां छाता उद्योग है, बैतूल में घड़ी उद्योग या HMT स्थित है, गुना में साइकिल उद्योग स्थित है, पीतमपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग जिसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, दतिया दमोह टीकमगढ़ में पीतल उद्योग स्थित है, देवास में चमड़ा उद्योग स्थित है, ग्वालियर में बिस्किट उद्योग मंगाराम फैक्ट्री स्थित है,
जबलपुर में एल्यूमिनियम उद्योग सेल प्रस्तावित है। पीलूखेड़ी राजगढ़ में कोको कोला प्लांट स्थित है। मक्सी साजापुर में डाबर प्लांट, मंदसौर में स्लेट उद्योग। क्वेश्चन यहां से पूछेगा मध्य प्रदेश में प्रथम प्रथम सीमेंट फैक्ट्री बानमोर मुरैना, प्रथम शुगर मिल जावरा रतलाम, प्रथम कपड़ा मिल बुरहानपुर, प्रथम कागज कारखाना नेपानगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, मध्य प्रदेश में कुछ जीआई टैग भी मिले हुए कुछ प्रोडक्टों को, जिसमें चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग चंदेरी साड़ी को दिया गया। अशोकनगर जिला। चमड़े के खिलौने इंदौर, बाग प्रिंट धार, बेल मेटलवेयर दतिया और टीकमगढ़, महेश्वर साड़ी खरगोन, रतलामी सेव रतलाम, नागपुरी संतरा जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से दिए गए हैं, कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ जिला, चिन्नौर चावल बालाघाट, सुंदरजा आम रीवा, मुरैना की गजक को मुरैना को मिला हुआ है। पत्थर शिल्प के लिए जबलपुर भेड़ाघाट को जीआई टैग मिला है। गोंडी चित्रकला के लिए डिंडोरी, लौह शिल्प के लिए डिंडोरी, ग्वालियर कालीन ग्वालियर को, बारासिवना की साड़ी बालाघाट, शरबती गेहूं विदिशा और सीहोर को, बटिक प्रिंट उज्जैन को। अगला क्वेश्चन, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सेल चित्र के लिए। ठीक है, ऑप्शंस बाकी आप भी देख लीजिएगा। अन्य गुफाओं की बात करें तो बिलवा की गुफाएं जो कि ग्वालियर जिले में स्थित है, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में, भीमबेटका या मृगेंद्रनाथ की रायसेन जिले में, मारा की गुफाएं सिंगरौली जिले में, सिलहरा की गुफाएं अनूपपुर जिले में, आदमगढ़ की गुफाएं और पांडव गुफाएं होशंगाबाद जिसका नया नाम कर दिया है नर्मदापुरम, खंडवा जहां पर शंकराचार्य की गुफाएं और काजल रानी की गुफाएं, सारू मारू की गुफाएं सीहोर जिले में, बाग गुफाएं और लोहानी की गुफाएं धार जिले में, बृहतरी की गुफाएं उज्जैन जिले में स्थित है और धर्म राजेश्वर की गुफाएं मंदसौर जिले में स्थित है। कुछ अन्य गुफाएं देख लीजिए। बिलवा की गुफाएं ग्वालियर में, सिद्धांचल गुफाएं ग्वालियर में, मारा की गुफाएं सिंगरौली में, सिलहरा की गुफाएं अनूपपुर में, पांडव गुफाएं पचमढ़ी, काजल रानी की गुफाएं खंडवा, लोहानी गुफाएं मंडू धार, सारूमारू की गुफाएं सीहोर, धर्म राजेश्वर गुफाएं मंदसौर, आबचंद की गुफाएं सागर, राधा देवी की गुफाएं छिंदवाड़ा और जटाशंकर की गुफाएं नर्मदापुरम पचमढ़ी। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है सारी गुफाएं, क्योंकि एक न एक गुफा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी कोयला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम। ठीक है, बाकी अन्य सारे खनिज मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लौह अयस्क भी, मैग्नीज भी, कोयला भी। कोयले की बात करें तो मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में भारत में तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला सिंगरौली जिले में पाया जाता है। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला बिटुमिनस प्रकार का मिलता है और उद्योगों की जननी कोयले को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, आपने अन्य खनिज भी देख लेते हैं कि कौन से जिले में कौन सा खनिज उत्पादित होता है। तो ग्वालियर जहां पर चीनी मिट्टी, हिनोता जो कि पन्ना में स्थित है, हीरा के लिए फेमस होता है। सतना जिला गेरू के लिए। उसके बाद करें सिंगरौली जो कि कोयले के लिए फेमस है। सोहागपुर कोलबेड मिथन के लिए। अमरकंटक बॉक्साइड के लिए। बालाघाट जिला जहां पर मलाज खंड खदान तांबे के लिए फेमस है और भरवेली खदान मैग्नीज के लिए फेमस है। जबलपुर सफेद संगमरमर के लिए। होशंगाबाद टंगस्टन के लिए। बैतूल की बात करें तो ग्रेफाइट, जिंक आदि के लिए फेमस है और झाबुआ का रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टॉस, ये खनिज मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में स्थान देख लेते हैं। तो प्रथम स्थान रखने में कौन कौन से खनिज आते हैं? तांबा, हीरा, मैग्नीज, गेरू और डोलोमाइट। आपको याद रखना है कि तांबा, हीरा, मैग्नीज, गेरू और डोलोमाइट में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि चूना पत्थर, संगमरमर, रॉक फॉस्फेट में द्वितीय स्थान है, शीशा तथा कोयले में तृतीय स्थान है और लौह अयस्क में पांचवा स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र एक झलक में याद कीजिए। मलाज खंड जो कि तांबा क्षेत्र है, बालाघाट जिला।
भरवेली मैग्नीज क्षेत्र है, बालाघाट जिला। माजोली जो कि सोना क्षेत्र है, सीधी जिले में। जी हाँ साहब, आपने सुना होगा कि कर्नाटक से सोना निकलता है, किंतु मध्य प्रदेश में भी माजोली खान जो कि सीधी जिले में स्थित है, वहां से सोना निकाला जाता है। गुरहार पहाड़ सोना क्षेत्र सिंगरौली, ठीक है। टंगस्टन क्षेत्र आगिरगांव होशंगाबाद। हिनोता हीरा क्षेत्र पन्ना। रामखेरिया हीरा क्षेत्र पन्ना। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी केन नदी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। नर्मदा नदी में भी, सोन नदी में भी और केन नदी में भी वर्ष पर्यंत जल बना रहता है। तो मध्य प्रदेश की कुछ नदियों को मैप के माध्यम से देख लीजिए। भाई साहब, मां नर्मदा जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, अमरकंटक अनूपपुर जिले से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर समाहित होती है, ठीक है। और बात करें हम किसकी, सोन नदी की, तो सोन नदी भी अमरकंटक जिले से ही निकलती है, ठीक है। यह गंगा नदी में जाकर समाहित हो जाती है। ताप्ती नदी जो कि बैतूल जिले में वर्धन शिखर से निकलती है और गुजरात में खंबात की खाड़ी में ही जाकर समाहित होती है। मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो है माही नदी, जिसका उद्गम धार जिले से और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कच्छ के रण में समाहित या विलुप्त हो जाती है। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव पहाड़ महू इंदौर से और यमुना नदी में जाकर समाहित होती या मिलती है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां हैं। एक क्वेश्चन नदियों से यह भी पूछा जाता है कि किन दो नदियों का संगम प्राणहिता कहलाता है? तो वेनगंगा और वर्धा नदी का संगम प्राणहिता कहलाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की और भी आगे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा को भी कहा जाता है पवित्रता के आधार पर। बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है? तो बेतवा नदी को कहा जाता है। आदिवासी गंगा माही नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को। गिवर ऑफ प्लीजर खुशियों की नदी नर्मदा नदी। और मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी केन नदी को कहा जाता है। भाई साहब, क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित नदियां, कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिला जहां पर चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जहां पर मनिहार नदी प्रवाहित होती है। देनवा नदी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में। जोबट नदी डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार में। केन और खद्दर नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। बंजर हालो सुरपन नदी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला जिले में स्थित है प्रवाहित होती है। और पेंच और कान्हा नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख जलप्रपात या डायरेक्ट क्वेश्चन सुन लीजिए कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो डायरेक्ट बता दीजिएगा, बहुटी जलप्रपात। अन्य जलप्रपात देख लीजिए और कौन सी नदी और कौन सा जिला? तो पूर्वा जलप्रपात जो कि तमसा नदी पर है, रीवा जिले में। पियावन जलप्रपात बीहड़ नदी पर, रीवा जिले में। पांडव जलप्रपात केन नदी पर, पन्ना में। गाथा केन नदी पर, पन्ना में। नर्मदा नदी पर देख लीजिए लक्ष्मण धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा, जारवानी जो कि गुजरात में स्थित है। दर्दी नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में स्थित है। गंगुलपारा पूछा जाता है जो कि बेनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 21 मार्च 1969, ठीक है। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1992। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1977। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लागू हुआ। तो भाई साहब, अन्य ऑप्शन आपने क्यों दिए हैं? तो 1980 जब द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगता है, 1992 जब तृतीय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। मैप के माध्यम से भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी काली सिंध। इसका करेक्ट आंसर आपको हमने अभी भी समझाया कि सोन नदी जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है और ये गंगा नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बाकी चंबल नदी जो कि जानापो पहाड़ महू इंदौर से निकलती है और यमुना नदी में समाहित होती है। बेतवा जिसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है जो कि यमुना नदी में मिलती है, और काली सिंध नदी जो कि चंबल में मिलती है और यमुना नदी में जाकर समाहित होती है। आगे बढ़ते हैं। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल साहब, मध्य प्रदेश तो जनजातीय राज्य है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावना रखता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा, जहां पर कोरकू ट्राइब्स पाई जाती है। ठीक है, तो भाई साहब कुछ क्षेत्र और वहां की जनजातियां देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सहरिया या खेरवार या सोर जनजाति पाई जाती है। ठीक है, सहरिया जनजाति, खेरवार जनजाति और सोर जनजाति किस क्षेत्र में? उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र जहां पर कोरकू और भारिया जनजाति पाई जाती है। आपको अभी जिले बताए कि खंडवा, ठीक है, बैतूल, यहाँ पर कोरकू जनजाति कोरकू ट्राइब्स पाई जाती है। अब बात करते हैं पूर्वी क्षेत्र जहां पर कोल, पनिका, मुड़िया, उराव और बेगाओ जनजाति पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र जहां पर भील, बंजारा जनजाति पाई जाती है और मध्य में तो गौंड है ही। आगे बढ़ते हैं। श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी जहां पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। यानी कि आपको ये इस मैप के माध्यम से बताया जा रहा है कि कौन से जिले में कौन से जनजाति निवासरत है। पूछा जाएगा कि सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवासरत है, तो आपको बताना है कि उत्तरी क्षेत्र श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी जिले में रहती है। खेरवार जनजाति छतरपुर, पन्ना, कोल जनजाति सीधी शहडोल, बेगा जनजाति मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में, भारिया जनजाति पातालकोट, छिंदवाड़ा में, कोरकू जनजाति खंडवा और बैतूल में, भील जनजाति धार, झाबुआ, अलीराजपुर में निवासरत करती है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए रू स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखते हैं जनजाति जिसमें संविधान में परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 366 के तहत। ठीक है, बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजाति यानी कि SC का प्रतिशत कितना है, तो 15.6%, जबकि ST का कितना है तो 21.1%। सर्वाधिक जनसंख्या SC की कौन से जिले में है, तो इंदौर जिले में है। सर्वाधिक ST कौन से जिले में है, तो धार जिले में है। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो अनुसूचित जाति न्यूनतम झाबुआ जिले में, जबकि अनुसूचित जनजाति भिंड जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जनजातीय संबंधित कुछ संग्रहालय हैं जो कि वेरी IMP है। राज्य जनजातीय संग्रहालय जो कि भोपाल जिले में स्थित है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में, और आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय खजुराहो में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल साहब, नेशनल पार्क से एक न एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्ण मृगों के हेतु। अब कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए कि कौन से जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला, पेंच इंदिरा प्रियदर्शनी सिवनी छिंदवाड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार, और पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यारण्य की भी बात कर लेते हैं। अब नेशनल पार्क आए हैं तो अभ्यारण्य भी पूछे जा सकते हैं। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मुरैना, घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर, केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर, गंगेव अभ्यारण्य पन्ना, बगदरा अभ्यारण्य सीधी, सोन घड़ियाल सीधी शहडोल, फेंद मंडला, कर्माझीरी अभ्यारण्य शिवनी, कालीभीत बैतूल, मड़ई होशंगाबाद, सुरमानिया खंडवा, राला मंडल इंदौर, कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर, मयूर झाबुआ, सेलाना अभ्यारण्य रतलाम, कामधेनु आगरमालवा और नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ जिले में स्थित है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। ये रहे हमारे सारे अभ्यारण्य एक साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित प्रथम प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी, प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिला, प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला जिले में आता है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, प्रथम आर्द्रभूमि रामसर क्षेत्र भोजताल भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 230। अब मध्य प्रदेश में भाई साहब विधानसभा सीटें नहीं पता तो आपको क्या पता। बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा जहां पर वर्तमान में 230 सीटें हैं, एसटी के लिए 47 सीटें और एससी के लिए 35 सीटें रिजर्व है। लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें एसटी की 6 और एससी की 4 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ठीक है, इसमें एसटी एससी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी धार। मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख गुफाएं देख लेते हैं, जिसमें बिलोवा की गुफाएं ग्वालियर, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा, भीमबेटका और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन, मारा की गुफाएं सिंगरौली, सिलहरा की गुफाएं अनूपपुर, आदमगढ़ की गुफाएं और पांडव की गुफा होशंगाबाद, जिसका नया नाम कर दिया है नर्मदापुरम, शंकराचार्य की गुफाएं और काजलरानी की गुफाएं खंडवा, सारूमारू की गुफाएं सीहोर, बाघ की गुफाएं और लोहानी की गुफाएं धार, भ्रतरी की गुफाएं उज्जैन और धर्मराजेश्वर की गुफाएं मंदसौर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर और पश्चिमी भाग। आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, चंबल नदी जो कि मालवा पठार से उद्गमित होती है, माही नदी भी मालवा पठार से उद्गमित होती है। माही नदी मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, धार जिले से उद्गमित होती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर गुजरात में कच्छ के इसमें समाहित या विलुप्त हो जाती है। बुंदेलखंड और मालवा पठार विंध्यन रेंज आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, इत्रदार महल कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रायसेन दुर्ग में। ठीक है, तो भाई साहब मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख किले देख लीजिए, क्योंकि किलों से क्वेश्चन तो बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, हिंगलाजगढ़ का किला मंदसौर जिले में स्थित है, गिन्नौरगढ़ किला सीहोर में, सबलगढ़ का किला मुरैना में, ग्वालियर का किला ग्वालियर में, अटेर का किला भिंड में, नरवर किला शिवपुरी में, अजयगढ़ किला पन्ना में, माधवगढ़ किला सतना में, बांधवगढ़ किला उमरिया में, विजय राघवगढ़ किला कटनी, लांजी किला बालाघाट, देवगढ़ किला छिंदवाड़ा, असीरगढ़ किला बुरहानपुर और मांडू किला धार में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भदभदा, जो कि भोपाल के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? तो भाई साहब ऑप्शन ए मांडू। ठीक है, बांधवगढ़ का किला कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर स्थित है बांधवगढ़ का किला। तो भाई साहब मध्य प्रदेश के अभी बताया, अन्य किले भी देख लीजिए एक बार वापस से रिवीजन। सबलगढ़ किला मुरैना में स्थित है, ग्वालियर किला ग्वालियर में, अटेर किला भिंड में, नरवर किला शिवपुरी में, अजयगढ़ किला पन्ना, माधवगढ़ किला सतना जिले में, बांधवगढ़ किला उमरिया जो कि क्वेश्चंस में भी पूछा गया है, विजय राघवगढ़ किला कटनी, लांजी किला बालाघाट, देवगढ़ किला छिंदवाड़ा, अस्सीरगढ़ किला बुरहानपुर, गिन्नौरगढ़ किला सीहोर, मांडू किला धार और हिंगलाजगढ़ किला मंदसौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी उज्जैन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की कुछ अन्य प्रमुख अकादमियां देख लीजिए। मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 में स्थापना, स्थान भोपाल। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 भोपाल। रविंद्र भवन 1962 भोपाल। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 भोपाल। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 भोपाल। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी 1978 उज्जैन। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी 1979 भोपाल। भारत भवन 1982 भोपाल, जिसके वास्तुकार रहे हैं चार्ल्स कोरिया। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी मुख्यालय 1983 भोपाल। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985 भोपाल। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी 1987 भोपाल। भोजपुरी साहित्य अकादमी 2013 भोपाल।
पंजाबी साहित्य अकादमी 2013 भोपाल और स्वराज संस्थान संचालनालय 1998 भोपाल में स्थापित है। ठीक है, ये सारे आईएमपी है। रिपीट क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मालवा के पठार की नदियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षिप्रा नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी। ठीक है, ये किसकी नदियां हैं? तो मालवा के पठार की। एक बार देख लीजिए, मालवा का पठार जहां से माही नदी जो कि धार जिले से उद्गमित होती है। ठीक है, चंबल नदी जो कि जानापो पहाड़ इंदौर से निकलती है और यमुना नदी में समाहित हो जाती है। ये एरिया वाला एरिया जो रेड सर्कल में आपको दिखाया गया है मालवा पठार के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। बारना नदी की नहरों से किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रायसेन जिले में। बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हलारी नहर। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भील। ठीक है, भील। जबकि भारत की अगर सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति पूछे तो वो रहेगी गोंड। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, दो भागों में बांटती है, जो कि 16 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, जो कि रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल इन जिलों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भोपाल। आपने क्वेश्चन के माध्यम से समझने की प्रयास किया होगा कि क्वेश्चंस में मेले आने की संभावना है, तो सारे मेले एक साथ देख लीजिए। मुरैना जहां पर नागा जी का मेला लगता है, शनकुआ का मेला दतिया, जल बिहारी का मेला छतरपुर, बलदेव जी का मेला पन्ना, महामृत्युंजय मेला रीवा, चंडी देवी का मेला सीधी, रामपायली का मेला बालाघाट, बरमान का मेला नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा का मेला गोटमार का मेला पांडुरना। ठीक है, रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद, कान्हा बाबा का मेला हरदा, सिंगाजी का मेला खंडवा, कुंभ का मेला उज्जैन, सहाबुद्दीन औलिया उर्स नीमच में लगता है, गरीबनाथ का मेला साजापुर, तेजाजी का मेला गुना, पीर बुधान का मेला शिवपुरी और हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर जिले में लगता है। ठीक है, एक बार रिपीट रिवीजन। नागाजी का मेला मुरैना, सनकुआ का मेला दतिया, जल बिहारी का मेला छतरपुर, बलदेव जी का मेला पन्ना, महामृत्युंजय मेला रीवा, चंडी देवी मेला सीधी, रामपायली मेला बालाघाट, गोटमार मेला पांडुर्णा, रामजी बाबा होशंगाबाद, कान्हा बाबा हरदा, सिंगाजी का मेला खंडवा में लगता है, जबकि कालू महाराज का मेला खरगोन में लगता है, कुंभ का मेला उज्जैन, सहाबुद्दीन ओलिया उर्स नीमच, गरीबनाथ का मेला साजापुर, पीर बुधान शिवपुरी और हीरा भूमिया ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे आयोजित होने वाले मेले जिसमें नदी का नाम पूछा जा सकता है, तो गोटमार मेला जो कि जाम नदी के किनारे लगता है, पांडुर्णा जिले में लगता है। भाई साहब, पहले छिंदवाड़ा में लगता था, किंतु मध्य प्रदेश में भी नवीनतम 3 जिले गठित हुए हैं, जिसमें छिंदवाड़ा से पृथक कर पांडुर्णा का निर्माण किया गया है और उसी जिले के अंतर्गत गोटमार मेला आता है। अगर आंसर में पांडुर्णा दिया रहेगा तो करेक्ट आंसर पांडुर्णा मारा जाएगा। रामपायली मेला जो कि चंद नदी के किनारे लगता है, बालाघाट जिले में। गरीबनाथ का मेला नेवज नदी साजापुर, बरमान मेला नर्मदा नदी नरसिंहपुर, उल्दन का मेला धशान नदी सागर, बालाजी का मेला ताप्ती नदी बुरहानपुर, रतनगढ़ का मेला सिंध नदी दतिया जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुल्ताई बेतुल। तो भाई साहब, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, सोन और जोहिला। राजपीपला क्या है? तो राजपीपला तो भाई साहब एक पहाड़ी है, जाना पाओ, जहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में अन्य नदियों को आपको मैप के माध्यम से भी दिखाया गया है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेलाना। आपको पहले भी नेशनल पार्क पढ़ा है, एक बार फिर से देख लीजिए। मध्य प्रदेश के अभयारण्य जिसमें चंबल घड़ियाल अभयारण्य मुरैना जिले में, घाटी गांव अभयारण्य ग्वालियर में, नौरादेही सागर में, रानी दुर्गावती दमोह में, केन घड़ियाल छतरपुर में, गंगेय पन्ना में, बगदरा सीधी में, सोन घड़ियाल सीधी शहडोल में, फेन मंडला कर्माजीरी शिवनी में, कालीभीत बैतूल में, सुरमानिया खंडवा, राला मंडल इंदौर, काठीवाड़ा अलीराजपुर, मयूर अभयारण्य झाबुआ, सेलाना अभयारण्य रतलाम और
कामधेनु अभयारण्य आगरमालवा, नरसिंहगढ़ अभयारण्य राजगढ़, चंबल घड़ियाल अभयारण्य मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ठीक है, धूपगढ़ जिसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और भी प्रमुख चोटियां देख लीजिए तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, मध्य प्रदेश में स्थित मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में स्थित मेकाल की सर्वोच्च चोटी बदरगढ़, राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। ठीक है, ये रहे आपके सामने सारी चोटियों के बारे में विस्तृत चर्चा। आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो भाई साहब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, होशंगाबाद। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि 1967 में स्थापित की गई थी। ठीक है, नर्मदापुरम जिले में। देवास नोट करेंसी मिल जो कि देवास में है। ठीक है, न्यूज यानी कि नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र 43.44% में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में अवैध किला किसे माना जाता था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, असीरगढ़ का किला जो कि बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि किलों से क्वेश्चन आना निश्चित है। तो अन्य प्रमुख किले देख लेते हैं। ग्वालियर दुर्ग जिसका निर्माण राजा सूरज सेन द्वारा 526 ईस्वी में कराया गया था। चंदेरी का किला जो कि मुंगावली चंदेरी में स्थित है। प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल के द्वारा 11वीं सदी में निर्माण हुआ था। शिवपुरी में नरवर का किला। ओरछा दुर्ग ओरछा जो कि राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनाया गया था। अजयगढ़ का किला राजा अजयपाल ने बनवाया था। बांधवगढ़ का किला उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, मंडला दुर्ग मंडला के राजा नरेंद्र शाह के द्वारा बनाया गया था। रायसेन दुर्ग रायसेन में स्थित है जो कि राजा राज बासंती ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। असीरगढ़ का किला जो कि आसा अहीर राजा ने बनवाया था। धार का किला सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनवाया गया था 1344 ईस्वी में। गिन्नौरगढ़ का दुर्ग जो कि तोतों के लिए फेमस है, महाराजा उदय वर्मन के द्वारा। और मंदसौर का किला जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। ये रहे आपके समस्त किले और इनसे बनने वाले जो भी क्वेश्चन होगा वो आप बिल्कुल सही करके आएंगे। एक बार एक क्लास एग्जाम के टिक जस्ट पहले देख के जाइएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं, क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटारसी। ठीक है, मंगल ग्रह को समर्पित मंगलनाथ का मंदिर कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उज्जैन। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर देख लीजिए। महाकालेश्वर मंदिर, यह मंदिर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। इसकी यात्रा करने से 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फासाई ने इसे मध्य प्रदेश का पहला सेफ भोग पैलेस घोषित किया है। ठीक है, अगला मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है। खजुराहो का यह सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी ऊंचाई 31 मीटर है। चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। अगला मंदिर शारदा माता का मंदिर जो कि सतना जिले से पृथक करके नया जिला मेहर बनाया गया, उसी मेहर के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा नुपुल देव द्वारा करवाया गया था। यहाँ सीढ़ियों की बात करें तो 1063 सीढ़ियां हैं और आला उदल का संबंध शारदा माता मंदिर से माना जाता है कि यहाँ पर आला उदल आज भी आते हैं। ठीक है, सलकनपुर माता का मंदिर, तो सीहोर जिले में सलकनपुर पहाड़ियों पर यह मंदिर स्थित है। यह बीजासन माता का मंदिर है। ठीक है, बंजारों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था और बीजासन माता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आराध्य देवी है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई साहब वो मुख्यमंत्री हैं हमारे मोहन यादव जी। यहाँ सीढ़ियों की बात करें तो 1392 सीढ़ियां हैं। आगे बढ़ते हैं, 64 योगिनी मंदिर मुरैना। क्वेश्चन ए पूछा जाएगा कि 64 योगिनी मंदिर मुरैना जिले के मितौली गांव में स्थित है। शिव पूजा को समर्पित है, वृत्ताकार है। इसकी डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। खजराना गणेश मंदिर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर खजराना गणेश मंदिर, निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया था। दूसरा सेफ भोग पैलेस खजराना गणेश मंदिर को घोषित किया गया है। ठीक है, तेली का मंदिर, यह ग्वालियर के किले में स्थित है। गुजर शासक मिहिर भोज के शासनकाल में निर्माण होता है। उत्तर भारत में स्थित एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर तेली का मंदिर है। ठीक है,
यह मंदिर विष्णु, शिव और मातृका यानी कि 7 देवियों को समर्पित है। राम राजा मंदिर की बात करें तो यह मंदिर निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित है। बुंदेला शासक मधुकर शाह ने राम राजा मंदिर का निर्माण कराया था। मूर्ति कुंवारी गणेश अयोध्या से लाई थी। एकमात्र ऐसा मंदिर जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राम राजा मंदिर कहां पर? निवाड़ी जिले में। भोजपुर मंदिर, यह मंदिर रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। 18 फीट ऊंची शिवलिंग स्थित है। इस मंदिर का निर्माण शासक राजा भोज ने कराया था और भोजपुर को मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं सहस्त्रबाहु शासबाहु मंदिर जो कि ग्वालियर के किले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 52 गजा जैन धर्म से संबंधित यह मंदिर बड़वानी जिले में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी की चूलगिरी पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान आदिनाथ की 84 फीट ऊंची प्रतिमा है। पशुपतिनाथ मंदिर, यह मंदिर मंदसौर में शिवना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ स्थापित प्रतिमा इस संसार की एकमात्र प्रतिमा है जिसके 8 मुख हैं। बैजनाथ महादेव मंदिर, यह मंदिर आगर मालवा जिले में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। इसके शिखर की ऊंचाई 50 फीट है। इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार कर्नल मार्टिन ने वर्ष 1883 में करवाया था। अगला मंदिर चिंतामण गणेश मंदिर जो कि सीहोर में चिंतामण सिद्धपुर गणेश मंदिर स्थित है। इसका निर्माण का श्रेय विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। बाजीराव पेशवा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। आपसे क्वेश्चन है, बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल कौन से जिले में और कौन से गांव में स्थित है? कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। अगला क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर जिसके कुछ दिशा समूह है जैसे पश्चिमी समूह, दक्षिणी समूह और पूर्वी समूह। उत्तर समूह में कोई भी मंदिर स्थित नहीं है, ये याद करके जाना है। पश्चिमी समूह जहां पर कदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर और विश्वनाथ मंदिर है। मतंगेश्वर मंदिर जहां आज भी भगवान की पूजा होती है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। दक्षिणी समूह मंदिर जिसमें दुल्हादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर है। पूर्वी समूह जिसमें पारसनाथ, आदिनाथ, जवारी, शांतिनाथ और घंटाई मंदिर आते हैं। ठीक है। ये रही आपके लिए लिस्ट। आप एग्जाम से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको देखकर पढ़कर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, महावीर चरितम किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भवभूति। ठीक है। महावीर चरितम भवभूति की रचना है। तो भाई साहब कालिदास की प्रमुख रचनाएं बता दीजिए। तो कालिदास की प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम। नाटक की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम और मालविकाग्निमित्रम। खंड काव्य ऋतुसंहार और मेघदूतम। अर्थात साहित्य से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो साहित्यकार और उनके संबंधित जिले पूछ लेगा। माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध कौन से जिले से है? तो होशंगाबाद से। हरिशंकर परसाई होशंगाबाद से। भवानी प्रसाद मिश्र होशंगाबाद से। बालकवि बैरागी नीमच से। शरद जोशी उज्जैन से। गजानंद माधव मुक्तिबोध श्योपुर से। सुभद्रा कुमारी चौहान इलाहाबाद, जबलपुर और खंडवा। ठीक है। अर्थात इलाहाबाद में जन्म हुआ, जबलपुर से शिक्षा हुई और खंडवा में शादी हुई। बालकृष्ण शर्मा नवीन शाजापुर, मुल्ला रामोजी भोपाल, अशोक बाजपेयी दुर्ग छत्तीसगढ़, बिहारी सतसई ग्वालियर और माधवराव सप्रे दमोह। साहित्यकारों के उपनाम देख लीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उसका करेक्ट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। बालकवि बैरागी जिनका मूल नाम है नंदराम दास। कवि प्रदीप रामचंद्र द्विवेदी मोस्ट आईएमपी। मुल्ला रामोजी गुलाबी उर्दू के जनक। भूषण को जटाशंकर, भवभूति को श्रीकंठ और भारती मिल्टन। अमृतलाल बेगड़ नर्मदा पुत्र और संत सिंगाजी महाराज निमाड़ का कबीर कहे जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साहित्यकार और उनसे संबंधित समारोह जैसे कालिदास समारोह उज्जैन में होता है। पद्माकर समारोह सागर में होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में। बालकृष्ण शर्मा समारोह शाजापुर में। माखनलाल समारोह खंडवा। राजशेखर समारोह जबलपुर। भवभूति समारोह ग्वालियर और केशव समारोह ओरछा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1954। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। तो आपसे क्वेश्चन है भाई साहब, अन्य कौन कौन से ऑप्शंस में कौन कौन सी अकादमियों की स्थापना की गई? तो मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 भोपाल। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 भोपाल। रविंद्र भवन 1962 भोपाल। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 भोपाल। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 की है भोपाल। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी 1978 उज्जैन। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी 1979 भोपाल। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में गरबा गरबी किस क्षेत्र के लोक गायन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी निमा। नवरात्रि आने वाले हैं
और आपकी एग्जाम भी आने वाली है, तो इसीलिए क्वेश्चंस बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में गरबा गरबी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, निमाड़। ठीक है, कुछ अन्य प्रमुख लोक नृत्य, लोक गायन और लोक नाट्य देख लेते हैं। निमाड़ से शुरुआत करेंगे। निमाड़ का लोक नृत्य है काठी और मांडलिया। लोक गान की बात करें तो सिंगा जी के भजन, कलगी और निर्गाणिया। लोक नाट्य गम्मत। मालवा के अंतर्गत लोक नृत्य मटकी और राजवाड़ी किया जाता है। लोक गायन है भरतरी और मोपे गायन। लोक नाट्य माच। ठीक है, बुंदेलखंड में लोक नृत्य है राई। पूछा जाता है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राई। और राई बुंदेलखंड का लोक नृत्य माना जाता है। बघेलखंड में भी राई होता है कि एक जगह ढोलक पर, एक जगह मृदंग पर होता है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए विक्रम, ऑप्शन बी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में सागर जिले में हुई थी। ठीक है, रानी दुर्गावती जबलपुर। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन 1957 में स्टेब्लिश्ड हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल विश्वविद्यालय ग्वालियर। जीवाजीराव विश्वविद्यालय ग्वालियर। डीएवीवी या देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर 1964। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा। और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, अर्थात क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर 1964। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन। महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी। और धर्मशास्त्र नेशनल लॉ विश्वविद्यालय जबलपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? ऑप्शन ए भिंड गोहद, ऑप्शन बी मंदसौर गरुड़, ऑप्शन सी बालाघाट कटंगी, या ऑप्शन डी रायसेन बाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भिंड गोहद। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान भिंड गोहद है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान पचमढ़ी नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा वाला जिला बालाघाट। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला जिला भिंड है। मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें तो मध्य प्रदेश में दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु और महाद्वीपीय जलवायु। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरने के कारण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जबकि मध्य प्रदेश के भू आविष्टित अर्थात जमीन से घिरे होने के कारण महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पंचायती राज से संबंधित संस्थान जिसमें महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी, वाल्मी संस्थान भोपाल और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में, वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश में 1857 के विद्रोह हुआ था, तब किसने कहां से विद्रोह में साथ दिया उसका देख लेते हैं। तो ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह और झलकारी बाई। ठीक है, रीवा से ठाकुर रणमत सिंह। मंडला से रानी अवंती बाई और गिरधारी बाई। भोपाल रियासत से फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद। निमाड़ से टंट्या भील। ठीक है, सिंधवा से भीमा नायक। अमझेरा धार से बख्तावर सिंह। रानी द्रौपदी बाई। महू से शहादत खान। इन लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। आईएमपी है, इसलिए पढ़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए रू स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान कंप्लीट कोर्स श्रृंखला जो कि हमारे द्वारा ली गई है, तो उसमें टॉप MCQ रखे गए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे।